देखो जिंदगी में तुम्हें लड़ना तो है ही है, लेकिन छोटी लड़ाइयां कभी मत लड़ना, छोड़ देना। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना कहाँ है। तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। भागना है, सोचना है, लेकिन तुम गलत चीजें सोच रहे हो। पाकिस्तान की कंडीशन देखो, इन्होंने पहले इकोनॉमिक इंपावरमेंट नहीं किया, मिलिट्री बर्बाद हो गए, हथियार खरीदे जा रहे हैं। किससे लड़ोगे? बोले पता नहीं। लेकिन चाइना ने 3 कंट्री साथ में पैदा हुई, पाकिस्तान 1947, इंडिया 1947, चाइना 1949। ये 3 कंट्रियां एक साथ पैदा हुई और ये आज सुपर पावर की रेस में है। और अगर मैं कहूं सुपर पावर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह है इसका नेतृत्व, उसके डिसीजंस। तुम गांव में रहते हो, पटीदारों से झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे पापा गांव छोड़कर भाग गए बंबई, 2 भाई 2 बहनों लेके चले गए, बोले भाड़ में जाए गांव। तुम्हारा मकान जमीन सब तुम्हारे रिलेटिव ने कब्जा कर लिया, और 20 साल बाद तुम दोनों भाई आईएएस, तुम्हारी दोनों बहनें आईपीएस। अब गांव का क्या होगा? देखो जिंदगी में तुम्हें लड़ना तो है ही है, बचोगे तो है नहीं, लेकिन छोटी लड़ाइयां कभी मत लड़ना, छोड़ देना। छोटी लड़ाइयां जिंदगी में लड़ना तो है ही है। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। कोई बिना लड़े रह नहीं सकता इस जीवन में। अगर इस्लाम जिहाद की बात करता है तो हिंदुइज्म भी धर्म युद्ध की बात करता है। लड़ाई तो है ही है। तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना कहां है। अब तुमने रिक्शा वाले से कहा कंपनी गार्डन चौराहा छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेगा, तुमने गोली मार दी। ये क्राइम है, ये अपराध है, तुम्हें मौत की सजा होनी चाहिए, तुम ये नहीं कर सकते। तुम नेशनल हाईवे का टेंडर लेने गए, 12,000 करोड़, कश्मीर से कन्याकुमारी, पीडब्ल्यूडी पहुंचे, गोली चल गई और 30 लोग मर गए। टेंडर तुमको मिल गया। यह है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यह अपराध नहीं है। रिक्शे वाले को मारना अपराध है। रिक्शे वाले देखो कभी कभी कैसे रिक्शे बैठते हैं, गद्दी बैठे, पीछे बैठे सीट पे और गद्दी पे पैर के ऊपर पैर रख के बैठे, ऐसे हाथ लगाए। भैया ग्रीन पार्क तक छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भैया गलती हो गई। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास 2 चीजें होती हैं। एक अहंकार बहुत हाई लेवल का होता है और एक इज्जत। जैसे रिक्शा वाले से अगर पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, कहेगा भैया पैसा नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत है। देखा? तुम्हारी जिंदगी में कुछ खराब थोड़ी हुआ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए, बस, और कुछ नहीं हुआ। तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। भागना है, भागना है, लेकिन तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। सोचना है, लेकिन तुम गलत चीजें सोच रहे हो। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक दिन पूरे देश पे वो कब्जा कर लेंगे, हमको जबरदस्ती मुसलमान बना देंगे। फर्जी। तुम इतने अंधे हो कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता कि इजराइल जनसंख्या से अगर ताकत होती तो बकरी, हिरन, कुत्ता, सुअर, ये सब जंगल के राजा होते। उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो। ब्राह्मणों ने हम लोगों को बहुत सताया मध्यकाल में।
खोलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा, कहाँ लिखा है? नहीं, बबलू भैया बता रहे थे। हमारे एक दोस्त है, टीचर है, दुर्भाग्य से। उनसे कहा, और अकबर जो है अवधूजा, इतना मुसलमान मुसलमान करते हो, तुमने इतिहास पढ़ा नहीं कायदे से। नहीं, मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा, ये तो मैं भी मानता हूं, तो तुमने कायदे से पढ़ा नहीं है। अकबर अपने महल में हिंदू औरतों को कपड़े नहीं पहनने देता था। तुम्हारे पापा खड़े होकर देखते थे। ये इंफॉर्मेशन तुमको कौन दिया? नहीं नहीं, अरे हमको पता है। नहीं तो कैसे? तुम मंत्र दृष्टा हो, आंख बंद करे तुमको दिखाई पड़ रहा था। संजय हो तुम महाभारत के। मानसिंह अकबर के साथ थे, पूरी राजपूत लॉबी अकबर के साथ थी, वो बर्दाश्त कर लेती। और अकबर को एक ही लॉबी से डर लगता था, राजपूतों से। जब हरका बाई से शादी हुई और हरका बाई को राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो हिंदू समाज में दामाद का कितना वैल्यू है? के समाज में दामाद की बड़ी वैल्यू है। आपके घर में अगर बड़ी बहन अगर है, उनकी शादी हो गई, तो आपको पता होगा कि अगर जीजा जी ने रात में 2:30 बजे कह दिया कि आइसक्रीम खाना है, तो अम्मा रात में तुमसे कहेगा किसी की दुकान खुलवा देंगी कि बहुत कहते हो इतना रिलेशन, एक डिब्बा ले आओ। तो जब राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो एक हाथी पागल हो गया, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए। अकबर ने देखा कि अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस कौम है यार। और अकबर और हरका बाई की शादी हिंदू मुसलमान की शादी नहीं है, वो राजाओं की शादी है। जाति, धर्म, क्षेत्र, ये भिखमंगों के लक्षण है। राजा कहां बिलीव करता है इन सब चीजों में? अगर बिलीव कर रहे तो राजा बन ही ना पाए।